इन्वेस्टर्स, आज हम बात करने जाने मंडे के आउटलुक के बारे में। स्ट्रेटेजी बिल्ड करते हैं निफ्टी के ऊपर क्या होने वाला है, बैंक निफ्टी के ऊपर देखते हैं कि क्या क्या हम स्ट्रेटेजी बना सकते हो, कौन से ट्रेंडिंग स्टॉक्स रहेंगे जिन पे हमें फोकस करना है कल के लिए, मंडे के लिए। तो आइए हम चलते हैं एक बार चार्ट्स के ऊपर। ये देखिए निफ्टी का चार्ट, जैसे हमने कल बात की थी कि निफ्टी के ये जो एरिया है सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन, यहाँ से ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेते हुए अप साइड में गया और वापस इसी एरिया पे सपोर्ट लेता है। वापस आके जब भी करेक्शन होता है तो बाद बाद में ये आया तो यहाँ भी इसी एरिया पे करेक्शन लिया है। इस एरिया से अगर हम देखें तो यहाँ पे इस कैंडल ने, डोजी कैंडल ने इसी ट्रेंड लाइन पे करेक्शन लिया। तो ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए काफी सपोर्टिंग हो रही है। अब हम देखते हैं इसके छोटे टाइम फ्रेम पे, लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे कि ये पूरा फास्ट ब्रेक अपसाइड में ट्रेंड है, उसके बाद में इस पूरे वेव को इसने कंसोलिडेशन करके नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट दिया है। तो रिट्रेसमेंट देने के बाद में पूरा नीचे आया, मुझे लग रहा है फ्लैट वेव सा है। तो ये हम मार्क करते हैं यहाँ पे ए वेव। ये देखिए, मुझे लग रहा है पूरा छोटा टाइम फ्रेम पे फ्लैट वेव है। ए वेव पूरा बी है और सी वेव में अपसाइड में जा रहा हूँ। तो पॉसिबल ही हो सकता है कि सी वेव में ये फर्स्ट वेव हो, सेकंड हो, थर्ड, फोर्थ और फाइव पर तो अपसाइड में निकाला है। इस तरीके से हमें इस निफ्टी के चार्ट को ध्यान में रखना है। और देखो, हम जैसे बात करते हैं ट्रेंड कैसे चेंजेस होते हैं, तो ट्रेंड चेंज होने के लिए अगर कभी देखना है तो ये एरिया हमें फोकस पर रखना है। जैसे ये ट्रेंड लाइन हमने डाउन ट्रेंड में डाउन करी है, देखो ये यहाँ से जब भी यहाँ से नीचे डाउन हुआ, वापस रेजिस्टेंस इसी ट्रेंड लाइन में मिला, डाउन हुआ इसी ट्रेंड लाइन में रेजिस्टेंस मिला, डाउन हुआ, फिर यहाँ से देखो फास्ट टाइम में निकाला। और ये जो लास्ट डाउन ट्रेंड था यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको फास्टर टाइम में निकाल दिया इसने। तो ये ट्रेंड यहाँ से चेंज हो गया इसके हाई के ऊपर। लास्ट फॉलिंग सेगमेंट कौन सा था, यहाँ से। अब इस एरिया से अगर आप जाके मेजरिंग करोगे यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये वाली कैंडल तक 21 बार लिए इसने। उसके अगेंस्ट में कितने टाइम में इसने हाई को निकाल दिया, तो ये यहाँ से गए और इस वाली कैंडल ने निकाला ओनली 8 बार्स के अंदर। तो ये जो डाउन ट्रेंड था इस पूरे को 8 बार्स में निकाल दिया। तो ये पूरा ट्रेंड चेंज हो गया। प्लस जो फॉर्मेशन थी वो क्या थी, लोअर लो लोअर हाइस। जो हाइस बन रहे थे वो हमेशा लास्ट वाले हाई से लो थे। जैसे ये हाइस था, इस वाले लो से यहाँ हाइस कम लो बना, और लो भी क्या था, लोअर लो। ये वाला लो लो था, इससे अगला लो लोअर लो था, उससे अगले वाला लो ये लोअर लो। तो लोअर हाइस लोअर लो फॉर्मेशन में था, तो ट्रेंड डायरेक्ट डाउन ट्रेंड में था। बट ट्रेंड जब चेंज होता है तो क्या कौन सी फॉर्मेशन चलती है, हाई राइज हाई लो, जो कि डाउन डाउ थ्योरी उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ से क्या हुआ, ये हाइस बना फिर ये लो बना। अब अगला हाई इसके हाई के ऊपर निकालेगा, तो देखो ये हाई इसने ऊपर निकाला ना, और लो इस वाले लो के अपसाइड में। तो ये लो क्या है, इस वाले लो से ज्यादा हाई है, तो हायर लोज बन रहा है। और हाई भी क्या है ना, हायर हाइस, इस वाले हाई से अगला वाला हाई है। तो हायर हाइस हायर लो फॉर्मेशन में। तो इस तरीके से हमें कभी भी ट्रेंड को देखना हो, ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है, कहाँ से जाके हम देख सकते हैं, तो ये हमारे लिए बेस्ट इंडिकेटर्स होते हैं। और प्लस वेव थ्योरी अगर हम साथ में मर्ज करें तो वेव थ्योरी में ये पूरा ए वेव था, बी ने 0.618 से ज्यादा रिट्रेसमेंट दिया और टाइम भी ज्यादा लिया है अकॉर्डिंग टू ए वेव के अकॉर्डिंग बी ने ज्यादा टाइम लिया है। तो टाइम लेने के बाद में अभी मुझे लग रहा है कि फ्लैट बैक में अपसाइड में जाएगा, तो 1 2 3 4 उसके बाद में 5 वेव में अपसाइड में निकाल सकता है। तो इसे हमें ध्यान में रखना है। निफ्टी को इसके ऑप्शन चेन में देखते हैं। ऑप्शन चेन में दिखा रहा है कि 26,200 अभी मेन हर्डल का काम कर रहा है। 1,32,000 कॉल राइटर है, उसके अगेंस्ट पर 93 पुट राइटर है। बट ये लगता है कि बराबर सा है ना, लेकिन मेन जो हर्डल है वो 26,300 है। यहाँ कॉल राइटर 1,12,000, उसके अगेंस्ट में ओनली 25,000 ही पुट राइटर है। तो ये ओनली 1.4 भी नहीं है, तो 25% भी नहीं है इसका। तो ये मेन हर्डल रहेगा 26,300 जब तक इंटेक्ट नहीं होता। जो लाइफ टाइम हाई थे निफ्टी का ये वाले एरिया हम बात करें कि 26,310 से 20 के ऊपर जब तक निकालेगा नहीं, 15 मिनट कैंडल क्लोज नहीं देगा, तो यहाँ से मार्केट का एक बार रेजिस्टेंस वापस मिलेगा इसी एरिया पे। नेक्स्ट रजिस्टेंस 26,300 मिलेगा। और मंडे को हो सकता है कि मार्केट गैप अप हो, गैप अप होने के बाद में एक बार इस एरिया पे सस्टेन करना चाहिए। 15 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए 26,320 के ऊपर, तभी हम मानेंगे कि ये ट्रेंड है ना जो इंटेक्ट और सुपर बुलिश ट्रेंड है। उससे पहले हो सकता है कि वापस एक बार इसे रिवर्सल आए, तो इसे रिवर्सल आके थोड़ा नीचे की तरफ आ सकता है, तो उस एरिया में फंसेगा ये। तो 26,320 हमारे लिए मेन सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा, उसको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। ये देखिए हम बैंक निफ्टी की जैसे बात कर रहे थे, यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू, सेम वही हाई हाई राइज हाई लो वाली फॉर्मेशन है। लोअर यहाँ से स्टार्ट हुआ, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। अब क्या हुआ, हाई राइज हाई लो हाई राइज हाई लो। हम सोच रहे थे कि यहाँ पे ट्राइंगल पैटर्न बनेगा। और निफ्टी में हम बात कर रहे थे कि एमपीसी आरबीआई की एमपीसी की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक थी 5 दिसंबर को 10 बजे के आसपास, वहीं से एक बार रेपो रेट कट होती है तो ट्रेंडिंग मूव आएगा। सेम हुआ भी वैसे ही, 10 बजे इस कैंडल पे रेपो रेट कट होती है
और देखो कितनी बड़ी कैंडल आई है बैंक निफ्टी में, 59,300 से सीधा कहाँ पहुंचा दिया, 600, 300 पॉइंट की एक ही कैंडल थी बैंक निफ्टी में। उसके बाद कंसल्टेशन को वापिस एरिया पे रेजिस्टेंस लेता है और वहां से अच्छा खासा ट्रेंड निकलता है। उसके बाद में बैंक निफ्टी में और एनबीएफसी सेक्टर में पूरे में बूम आया है 10 बजे के बाद में, जो कि हमने बात की थी कि आरबीआई पॉसिबल है रेपो रेट कट करेगा, क्योंकि जीडीपी का नंबर काफी अच्छे है, प्लस इन्फ्लेशन भी कम है, तो हम चाहते हैं कि हमारी ग्रोथ और अच्छी हो, उसके लिए हमने रेपो रेट कम किया। रेपो रेट कम करने से क्या होता है कि लोन सस्ते होते हैं, लोग ज्यादा लिक्विडेट करेंगे, खरीदेंगे और खरीदारी करेंगे, तो जीडीपी में नंबर देखने को मिलता है। तो वो सारे ट्रैकिंग रीजन थे जिसकी वजह से बैंक निफ्टी और एनबीएफसी सेक्टर काफी अच्छा चला। अब आज हम चलते हैं, आज इस वीक के कौन से स्टॉक्स देंगे जो हमें ध्यान में रखना है। एक हमारे लिए आईटी सेक्टर के, जैसे हम कितने टाइम से बात करेंगे, आईटी अच्छा है, यूएसडी डॉलर में इंक्रीज हो रहा है और हमारा आईएनआर डाउन जा रहा है, उसकी वजह से आईटी सेक्टर काफी अच्छी बूम में चल रहा है। तो उसके हमने बार बार बात की, विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया, इन्फी हो गया, इन्फोसिस हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, सेल हो गया, सारे आउटस्टैंडिंग ट्रेंडिंग जोन है। एलटीटीएस हो गया जो लास्ट संडे का हमारा पिक था वीक का, वो काफी अच्छा ट्रेंडिंग दिया है। अब देखो इसने क्या करा, यहाँ से कंसोल डाउन ट्रेंड में बताइए, वापस यहाँ आता है, इस एरिया सपोर्ट लेता है, ऊपर गया, वापस यही सपोर्ट लेता है। एक दिन कैंडल ने ब्रेक डाउन करा, लेकिन अगले दिन ही पूरा बुलिश लेके ऊपर गया और वापस उसी एरिया पे आया। वापस यहाँ से डाउन ट्रेंड आता है, यहाँ सपोर्ट करता है, यहाँ लेता है, यहाँ आएगा, यहाँ लेगा, फिर यहाँ पे ये, तो ये जो इसकी लाइन है ना, जोन है 1300 के आसपास, ये काफी बेस्ट सपोर्टिंग जोन है। तो जब तक ये इंटेक्ट है और ये जो ट्रेंड लाइन है ऊपर की तरफ, ये रेजिस्टेंस बन रही है और अब लग रहा है कि यहाँ से निकाल देगा, जिस तरीके से इसने इस वीक के स्टार्टिंग में निकाला ना, देखो 5 कैंडल, 2-3 दिन कंसोलिडेशन है और उसके बाद में हो सकता है जब तक ये इस एरिया के ऊपर निकालेगा 1400 के ऊपर, तो बड़े ट्रेंडिंग देखने को मिल सकता है। इसमें ब्रेकआउट लग रहा है कि आने वाला है, तो इसको हमें ध्यान रखना है। आईटी सेक्टर वैसे ही ट्रेंड में है और ये शेयर है जो अभी तक उसमें नहीं कर रहा। देखो ये वीकली कैंडल है, कितनी अच्छी वीकली कैंडल है, इतनी बड़ी वीकली कैंडल लास्ट टाइम से इस कैंडल के बाद में अब आई है और इस सपोर्टिंग एरिया से आ रही है, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा है। तो इन्फो इसको हमें ध्यान में रखना है, नौकरी.com को। मुझे लग रहा है ये इस वीक के अंदर काफी अच्छा स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। दूसरा हमारा टीवीएस मोटर्स है, जिससे हम बात कर रहे थे कि टीवीएस में ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था और ब्रेकआउट होने के बाद में क्या हुआ, देखो वीकली कैंडल कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये डेली कैंडल देखो, इस कैंडल में बात की थी हमने, यहाँ ब्रेकआउट 2 दिन कंसोलिडेशन, कितनी अच्छी कैंडल है। फिर ये 2-3 दिन कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है कि यहाँ से फिर अच्छा बड़ा ट्रेंडिंग में देखने को मिले। तो ये अगर हम एलियट वेव की बात करते हैं, तो एलियट वेव के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 फॉर्मेशन में चल रहा है। देखिए ये 1 वेव फर्स्ट वेव है, ये सेकंड है, ये थर्ड वेव बड़ी वेव होती है, बड़ी वेव है, ये फोर्थ है, और अब हो सकता है पॉसिबली फिफ्थ वेव देखने को मिले अगर ट्रेंड में। उसको यहाँ जगह शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाके चेक कर लो, ये देखो 1 2 3 4 वेव के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिल रहा है। तो इसको हमें ध्यान में रखना है, ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकते हैं हमें इस एरिया से। बस एक बार ये 3680 के ये जो लेवल है ना, इनको निकाल दे, क्योंकि यहाँ रजिस्टेंस एक बार यहाँ लिया, यहाँ लेता है, 2 3 3 4 मल्टीपल हर्डल है, तो 3700 का जो एरिया है, इसको एक बार निकाल दें तो अच्छे खासे ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकते हैं हमें इस पे। तो इसको भी हमें फोकस पे रखना है, टीवीएस मोटर्स को, क्योंकि ऑटो सेक्टर के अंदर आउट परफॉर्मेंस स्टॉक्स में ये आता है टीवीएस, आउटसिर और हीरो, तीनों ही काफी अच्छे हैं। अब एक चलते हैं, जैसे एनबीएफसी की बात करें तो श्रीराम फाइनेंस वन ऑफ द टॉप स्टॉक है एनबीएफसी सेक्टर में। कोई टाइम पे बजाज फाइनेंस हुआ करता था, आज के टाइम पे श्रीराम फाइनेंस। इसकी हम कहीं यहीं से बात कर रहे थे 710 के आसपास, और वहां से अच्छे ट्रेंडिंग देखने को मिला, 870 तक गया। एटलीस्ट हमारे एरिया से भी कम से कम 25% का रिटर्न मिल चुका है हमें 1 से 1.5 महीने में, अगर हम देखें तो उस जोन से। तो अच्छे स्विंग ट्रेड में है, प्राइस हमेशा अप ट्रेंड में है, ट्रेंड भी, और इस एरिया पे कंसोलिडेशन है। बार बार रेक्टेंगली बात की थी, ब्रेकआउट हुआ, वापस यहीं आके सस्टेन करता है, इस एरिया को रिटेस्ट करता है ब्रेकआउट को, और कल कितनी अच्छी कैंडल निकाला, देखो कितने स्ट्रॉन्ग कैंडल है, बिल्कुल हमारा वो जो बड़ी कैंडल है, ग्रीन बुलिश बार है ना, बुल पावर है ये पूरा, अगर देखोगे ना बुलिश पावर है। तो ये हो सकता है अगले आने वाले ट्रेंड में हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि सेक्टर वैसे ही आउट परफॉर्मिंग है, रेपो रेट भी कट हो गई है, तो इनके लिए काफी पॉजिटिव ट्रेंड से देखने को मिल रहे हैं। लास्ट हमारा होगा हिंदुस्तान के ऊपर, जैसे हम बात करें बार बार कि मेटल काफी अच्छा चल रहा है, मेटल के अंदर एक साइकिल है, पूरी ही ट्रेंड हो रही है, पूरी साइकिल जो होती है ना काफी बुलिश ट्रेंड में है। और प्लस सिल्वर ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, हम बात करते हैं सिल्वर में भी अच्छे खासे ब्रेकआउट देखने को मिल रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है हिंदुस्तान को ऊपर में जो कल 6-7% की रैली आई है, वॉल्यूम्स कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे थे, यहाँ से वॉल्यूम डाउन होना चालू हुए थे,
लास्ट 2 महीने से इस एरिया में कंसोलिडेशन है, 9 अक्टूबर से 24 नवंबर तक, तो पूरा अक्टूबर और नवंबर खराब कर दिया इसने। और वॉल्यूम धीरे धीरे डाउन थी, लेकिन अब वॉल्यूम इंक्रीज होना चालू हुए, अप साइड में ट्रेंड निकालना स्टार्ट हो गया। तो इसको हमें ध्यान में रखना है। तो हमारे इस वीक के जो टॉप 4 पिक्स है, इन्फो एज आईटी सेक्टर से, ऑटो सेक्टर से टीवीएस मोटर्स, और एनबीएफसी श्रीराम फाइनेंस, और हिंदुस्तान कॉपर मेटल सेक्टर से। तो चारों ही सेक्टर पे हमें इस वीक के अंदर ध्यान में रखना है। हमें अच्छे खासे मूव्स देखने को मिल सकते हैं जब भी दे, तो इन सब चीजों को ध्यान रखो। बैंक निफ्टी और निफ्टी में हमने मेन हडल बता दिया। बैंक निफ्टी में 60,000 का है, और निफ्टी में 26,320 का लेवल है, तो वहां के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। पॉसिबल ये मंडे को गैप अप हो, तो उन सब चीजों को हमें ध्यान में रखना है। गाइस, आपको कुछ भी चैनल से इन्फॉर्मेटिव न्यूज मिल रही है, आप प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हो, और अगर आपको लर्निंग प्रोसेस हो रहा है, तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, ताकि हमें भी आगे मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम बना सके। थैंक यू एवरी